अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट आसिम और आप देख रहे हैं हाउ टू डू यूट्यूब चैनल। और आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से जो है अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट तरीका बताऊंगा कि आप किस तरह से वेबसाइट बना सकते हैं। तो मैंने अपनी हाउ टू डू .net इस तरह से एक वेबसाइट बनाई, तो बहुत सारे लोगों की जो है रिक्वेस्ट आई कि हमें भी बताएं कि किस तरह से वेबसाइट बनाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट तरीका बता दूंगा कि किस तरह से वेबसाइट बनाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारा हाउ टू डू चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलें शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी एक छोटी सी वेबसाइट है जिसे मैंने अराउंड कुछ ही दिन पहले बनाया है। और बहुत सारे लोग मुझसे अक्सर तकरीबन काफ़ी कमेंट भी मुझे आए कि आपने ये अपनी वेबसाइट किस तरह से बनाई। और आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप इस पर एक टॉपिक पर एक वीडियो बनाएं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक नॉर्मल सी मैंने वेबसाइट बनाई, इतनी प्रोफेशनल नहीं बनाई। यहाँ पर जो है अभी कुछ मैंने पोस्ट्स वगैरह की हैं और मैं इस पर मतलब उतना इंटरेस्टेड नहीं, उतना ज़्यादा काम नहीं कर रहा। ओवरऑल जल्दी मैं इस पर दोबारा से वर्क शुरू करता हूँ, क्योंकि मैंने ये 1-2 दिन में बनाई है और इसमें ये सारी पोस्टेज वगैरह कर दी। और सारी मतलब ये थोड़ी बहुत ये जो डिज़ाइन की है मैंने 1 दिन में ही की है। तो इस वीडियो का मकसद यही है कि आप लोगों को पता चल जाए कि आप नॉर्मली वर्डप्रेस में किस तरह से वेबसाइट बनाते हैं। तो किसी भी मतलब जब आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो इसके लिए 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। पहली जो होती है होस्टिंग और दूसरा होता है डोमेन। मतलब होस्टिंग, आपको मैं एक मिसाल देता हूँ। अगर आप कुछ भी स्टोर करना चाह रहे हैं अपने कंप्यूटर में, मतलब आपने अपने मोबाइल से सॉन्ग्स वगैरह निकाल कर अपने कंप्यूटर में रखने हैं, तो उसके लिए आपके पास हार्ड ड्राइव होना लाजमी है, क्योंकि हार्ड ड्राइव में आप उसको स्टोर कर पाएंगे। इसी तरह से अगर ऑनलाइन आप कुछ भी चीज़ें जो स्टोर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए होस्टिंग होती है। मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूँगा अगर मुझसे हो पाया तो, ठीक है। तो होस्टिंग वो होती है जो मतलब जिस जगह पर आपका जो ये वेबसाइट का डाटा स्टोर होगा। और डोमेन वो होता है ये जैसे आप ये मतलब डोमेन नेम होता है। जैसे अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं howtourdu.net, तो ये मेरा डोमेन नेम है। तो इसके लिए आज की इस वीडियो में मैं आपको एक फ्री होस्टिंग वेबसाइट के बारे में बताऊंगा, जहां पर आप अपनी अपनी वेबसाइट बनाएंगे और उसकी होस्टिंग वगैरह फ्री है और आप वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने वेबसाइट बनाने से पहले मैंने खुद ने उसी जगह पर ट्राई किया था कि किस तरह से वेबसाइट बनाते हैं। तो चलें हम देख लेते हैं। तो और मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ 00 वेब होस्ट और इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोग जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके पास ये वेबसाइट कुछ इस तरह से आ जाएगी। तो आपने यहाँ पर साइन अप फॉर फ्री पर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको सिंपल सा अपना ईमेल एड्रेस देना है, जो भी है पासवर्ड देना है। जो आपका ईमेल है वो आपने वही देना है जो आपका रियल है। मतलब ऐसा ना हो कि किसी का भी लिख दें, क्योंकि उस पर आपको एक लिंक सेंड किया जाएगा आपके ईमेल वेरिफिकेशन के लिए, और यहाँ पर अपना वेबसाइट का नेम लिख देना है। बस यहाँ से गेट फ्री होस्टिंग पर क्लिक कर देना है। तो मैंने ऑलरेडी जो है अपना अकाउंट बना रखा है, तो मैं यहाँ से लॉगिन पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से मैं लॉगिन हो जाता हूँ। तो लॉगिन हो जाएंगे 00 वेब होस्ट पर, तो आपके पास ये वेबसाइट कुछ इस तरह से ओपन होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से होगी। तो यहाँ पर आपने सिंपली ये प्लस वाले आइकन पर करना है और यहाँ पर आपने अपना जो भी आप वेबसाइट बनाने जा रहे हैं उसका नेम इंटर कर देना है। तो मैं यहाँ पे आसिम अली या आसिम खोखर लिख देता हूँ। सिंपली मैं आपको समझाने के लिए ये बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ से और यहाँ से पासवर्ड कोई भी आप जो है कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक पासवर्ड लिख देता हूँ कोई भी, और ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। हमारी जो वेबसाइट है आसिम खोखर, और मैंने यहाँ पर नीचे एक इसका पासवर्ड दे दिया है। तो अभी ये क्रिएट हो जाती है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ सेकंड्स आपके इंटरनेट पर डिपेंड करता है। तो फिर जैसे आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। ये जो आपकी वेबसाइट है मतलब ये बन चुकी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं।
तो इसमें अभी हम जो है यहाँ से एक इजी स्टेप्स में भी आप बना सकते हैं इजीली। तो अभी मैं वर्डप्रेस यहाँ पर इंस्टॉल करूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर देता हूँ। इसमें वर्डप्रेस के लिए आपको मतलब अपनी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो यहाँ पर जो है मैं इसका यूज़र नेम एडमिन ही रख देता हूँ और पासवर्ड जो है मैं सिंपल सा कोई भी दे देता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ से मैं इंस्टॉल कर देता हूँ और ये हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं आप इंस्टॉल होना शुरू हो गई है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारी यहाँ पर कांग्रेचुलेशन इट्स रेडी। तो यहाँ पर मैं गो कॉन्फ़िगर पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से गो टू कॉन्फ़िगरेशन पेज, तो हमें ये इस पेज पर ले आएगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा, तो अभी जो आपने यहाँ पर ये वेबसाइट बनाते वक्त मैंने आपको कहा कि आपने जो है एक एडमिन का पासवर्ड देना है। तो यहाँ पे जो है एडमिन है और पासवर्ड जो मैंने टाइप किया था वो वहाँ पर आपने क्लिक कर देना है, मतलब दे देना है। तो ये आप इसको यहाँ से लॉगिन कर लें, ठीक है। तो ये हमारी जो वेबसाइट है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये जो हमारी वेबसाइट है अभी रेडी हो चुकी है। मैं यहाँ से जो है इसको आपको दिखा देता हूँ। अभी हम इसमें थोड़ी सेटिंग करेंगे, ये ना आप कहिएगा कि ये जो हमारी वेबसाइट है सिंपली इसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, ठीक ठीक है। इसके बाद हमने करना है जनाब इसमें एक थीम जो है इसमें अप्लाई करनी है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कुछ इस तरह से हमें दिखाई दे रही है। नॉर्मली आप जब भी कोई वर्डप्रेस किसी भी मतलब पर करेंगे, वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे तो नॉर्मली आपके पास यही थीम आती है जो नॉर्मली इसमें होती है। तो यहाँ पर हम जो है अपीयरेंस में आएंगे, ये आपका डैशबोर्ड है, यहाँ से आपने सारी मतलब वर्डप्रेस की सेटिंग वगैरह करनी है। तो यहाँ पर अपीयरेंस और यहाँ से जो है थीम्स में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो थीम्स कुछ हैं आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से जो है आप कोई थीम अपलोड भी कर सकते हैं। मतलब आपको कोई प्रीमियम या मतलब कोई आप बाय करके या खुद से डिज़ाइन करके आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से जो है एक सर्च कर लेता हूँ, एक आईकॉनिक वन, इस तरह से आइकॉनिक वन है। काफ़ी अच्छी ये जो थीम है, आप और भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत सारी यहाँ पर मिल जाएंगी आपको। तो मैं यहाँ से इसको इंस्टॉल पर क्लिक कर लेता हूँ और ये हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। अभी मैं एक्टिवेट पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं ये जो हमारी वेबसाइट की थीम है कुछ इस तरह से है। तो अभी ये एक्टिवेट हो चुकी है। अभी मैं इसको मतलब रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ये कुछ इस तरह से आ गई, ठीक है। अभी हमारी थीम चेंज हो चुकी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका जो है ये यहाँ पर आसिम खोखर आ रहा है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकेंगे आसिम खोखर और सामने लिखा हुआ है जस्ट अनदर वेबसाइट। तो हम इसमें कुछ और ट्राई करते हैं, इसका जो है नेम वगैरह ठीक करते हैं, टाइटल वगैरह। तो फिर यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये टाइटल वगैरह जो आप चेंज करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ से जो सेटिंग्स में आता हूँ और जनरल सेटिंग में आ जाता हूँ, ठीक है। इसमें यहाँ पर मैं साइट का जो टाइटल है वो दे देता हूँ आसिम खोखर, ठीक है। और टैग, तो मैं सिंपल सा एक टैग लाइन दे देता हूँ टैग, ठीक है। इसको मैं सेव कर देता हूँ यहाँ से और आप यहाँ पर अभी देख सकेंगे। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। हो सकता है ये जो हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए क्योंकि इसमें मैं आपको कंप्लीट तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह से आप वर्डप्रेस में एक वेबसाइट बना सकते हैं, अपनी खुद की वेबसाइट। तो ठीक हो गया। इसके बाद हमने ये जो है इसके पेजेस बनाने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी होम और सिंपल पेज इस तरह से है। सिंपल पेज ही मेरा ख्याल है इस तरह से, ठीक है। तो अभी हम इनको इसमें कुछ और ऐड करते हैं। तो इसके लिए आपने जाना है पेजेस में और यहाँ पर मैं एक ऐड न्यू पर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो है अबाउट अस का एक पेज बना देता हूँ और यहाँ से मैं को अपनी वेबसाइट से जो है कुछ थोड़ा सा टेक्स्ट ले लेता हूँ क्योंकि अभी हम लिखेंगे तो ज़्यादा देर लग जाएगी। तो मैं यहाँ से इतना कॉपी कर लेता हूँ इसको और यहाँ पर जो है अपने पेज में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकेंगे अभी यहाँ पर 2 जो है पेजेस हैं। मैं रीलोड करता हूँ इसको, 3 हो चुके हैं। अभी देखिए अभी हमने अबाउट अस का बनाया है तो इसमें थोड़ा सा टेक्स्ट भी मैंने डाल दिया, ठीक है। इसके बाद जो है मैं दोबारा पर पेजेस पर आ जाता हूँ और ये जो सिंपल पेज है इसको हम कर देते हैं
मूव टू बिन, मतलब इसको अप्लाई करके इसको डिलीट कर देते हैं। और इसके अलावा कुछ और हम ऐड कर लेते हैं, जैसे कि टिप्स, इस तरह से का एक बना लेते हैं। ठीक है, मैं पब्लिश कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर आप देख सकेंगे कि ये टिप्स वाला भी एक आ गया है। और इसके बाद हमें एक और HTU आस्क HTU लिख देते हैं। ठीक है, मेरे ज़हन में जो भी आ रहा है, आप जिस तरह से भी बनाना चाहें बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये करीबन 4 हमने ट्राई कर लिए, 4 बना लिए। ठीक है, ठीक इस तरह से। ठीक है, अभी हम जो है ये हमारी वेबसाइट की थोड़ी बहुत जो है लेआउट तैयार हो चुकी है, मतलब ये हमने पेजेस बना लिए हैं। इसके बाद मैं आपको जो है इसमें एक पोस्ट करके दिखाता हूँ। तो अभी आप अपनी वेबसाइट को चेक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी। तो ये सिंपल सी एक, इसमें जब आप फर्स्ट टाइम वर्डप्रेस से इंस्टॉल करते हैं तो ये एक पोस्ट हुई होती है, हेलो वर्ल्ड, इस तरह से। तो यहाँ पर मैं पोस्टेज में आ जाता हूँ, ऑल पोस्टेज पर, और इसको जो है हम कर देते हैं डिलीट कर देते हैं, और मैं यहाँ से एक जो है न्यू पोस्ट बनाता हूँ। ठीक है, पोस्ट भी तकरीबन हम जो है अपनी इसी वेबसाइट से उठाने वाले हैं। तो ठीक है, तो ये मैं एक हाउ टू क्रिएट वाइट बोर्ड एनिमेटेड वीडियोस, तो मैं इसको ही कॉपी करता हूँ, यहाँ पर इसका टेक्स्ट डाल देता हूँ, फिर से यहाँ पर जो है इसका टेक्स्ट डाल देता हूँ, और उसके बाद जो है हम ये पूरा जो है कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, आप मेरी ना वेबसाइट से कॉपी करके अपनी वेबसाइट पर कॉपी करने लग जाना। आप खुद की जो भी ट्राई करिएगा अपने से ट्राई करना। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ उतना, और यहाँ से कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ, और आप यहाँ पर देख सकेंगे कि ये हमारे पास हमारी एक पोस्ट आ चुकी है। तो आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास जो है विजेट्स, इनको हम थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, इसके लिए इन विजेट्स को एडिट करने के लिए आपने यहाँ पर अपीयरेंस में आना है, और यहाँ से विजेट्स, इस तरह से ही होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं मेन साइड बार, मतलब मेन साइड बार का मतलब यही है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी कुछ मेटा डेटा, कैटेगरी, आर्चिव्स, और रिसेंट कमेंट, रिसेंट पोस्ट्स, तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं। तो हम सर्च भी रहने देते हैं, रिसेंट पोस्ट भी रहने देते हैं, रिसेंट कमेंट है इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक हो गया। आर्चिव, कैटेगरीज़, इन सब को जो मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, आप यहाँ पर देख सकेंगे, और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब आपको मैं रिफ़्रेश करके यहाँ पर दिखाता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकेंगे ये सिर्फ हमारी रिसेंट पोस्ट वाला ही रह गया है। ठीक है, तो अब इसमें हम थोड़ी बहुत ही और चेंजेस करते हैं। तो फिर हम अब जो है ये फुटर वाला टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसको अब हम चेंज करने वाले, यहाँ पर देख सकते हैं कस्टम फुटर टेक्स्ट लेफ़्ट और राइट। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ से कस्टमाइज़ पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर जो है फुटर पर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर कस्टम टेक्स्ट में डाल देते हैं हम आसिम अली, और कॉपीराइट जो लिखा हुआ है इसको 17 कर देते हैं, और मैं पब्लिश, सेव एंड पब्लिश करके देखता हूँ कि ये जो है अपडेट हुआ है या फिर नहीं। तो अभी हम जो है यहाँ पर ओपन करके देखते हैं। सॉरी, तो हमने जैसे ही यहाँ पर सेव किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर आसम कॉपीराइट्स 2017 इस तरह से आ गया। इसको आप अपने मतलब हिसाब से कुछ भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अभी मैं आपको और थोड़ी सी इसमें सेटिंग्स वगैरह के बारे में बता देता। तो फिर अभी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर अपने विजेट्स में अपना जो है फेसबुक का पेज का मतलब शो करवाना है, तो वो किस तरह से, मतलब इस तरह से किस तरह से आप करवाएंगे। मतलब अपने पेज को लिंक या फिर इस तरह से यहाँ पर विजेट्स में शो किस तरह से करवाते हैं, अभी मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से ऐड करेंगे। तो फिर इसके लिए आपने सिंपली अपने डैशबोर्ड में आ जाना है, प्लगइन्स पर क्लिक करना है, और यहाँ से इंस्टॉल प्लगइन्स पर ही इंस्टॉलेड पर जो है वो देख लेते हैं हम इसमें कौन कौन से हैं। तो इसके बाद मैं आपको यहाँ से ये, तो इसमें सिंपल जो वर्डप्रेस की में जब आप इंस्टॉल करते हैं तो होते हैं, तो मैं यहाँ से ऐड न्यू पर क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ पर हम सर्च करते हैं फेसबुक पेज, इस तरह से मैं सर्च करता हूँ।
और अच्छा, तो यहाँ पर काफ़ी सारे आ गए हैं, तो मैं सिंपली यहाँ से ये ही ऐड कर लेता हूँ। पहले हम देख लेते हैं इसको कैसा है। तो मैं यहाँ पर सिंपली जो है इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर लेता हूँ। तो फिर जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर ये आपके पास प्लगइन्स में आ जाएगा। इसके बाद जो है मैं अपीयरेंस में दोबारा से जाता हूँ, विजेट्स में जाता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल फेसबुक पेज विजेट, तो यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर आपने जो है अपना फेसबुक का जो है पेज है उसका लिंक देना है, तो मैं यहाँ से जो है निकाल लेता हूँ अपना जो लिंक है। ठीक हो गया, यहाँ पर ये कुछ इस तरह से है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और ठीक है, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं दूसरा नेट यूज़ कर रहा था तो वेब आ गया, तो मैं यहाँ से इसको जो है सेव कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये हमारे पास विजेट्स में आ गया या फिर नहीं। तो व्यूअर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से आ गया। इसमें आपके पास रिसेंट मतलब जो आपने पोस्ट की होंगी वहाँ यहाँ पर वो भी शो हो सकती हैं। इसके अलावा आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर इस तरह से आप जो है अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। आप इसमें मज़ीद कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने तरीके से। मेरा इस वीडियो का मकसद ये था कि आपको समझा सकूँ कि आप नॉर्मली अगर आपके पास कोई कोडिंग वोडिंग की स्किल नहीं है, मतलब आपको कोई लैंग्वेज सीएसएस या एचटीएमएल कोई भी नहीं आती, तो आप सिंपली किस तरह से वेबसाइट अपनी बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। मुझे यकीन है कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।